दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में बढ़ती बिजली की समस्या को लेकर झारखंड के लोग काफी परेशान हैं। झारखंड में लोग पहले ही बिजली की कटौती से परेशान हैं और अब बिजली कर्मियों की हड़ताल ने लोगों की चिंता और भी बढ़ा दी है। आज से बिजली कर्मियों ने धरना देना शुरू कर दिया है। विरोध के पहले दिन पूजा पाठ के साथ विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की गई। कर्मियों ने कहा कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लंबे संघर्ष की तैयारी के साथ विरोध करने उतर चुके हैं। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से बिजली संकट बढ़ा है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई दूसरे हिस्से में भी रोजाना 5 से 6 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। बिजली कटौती के साथ साथ झारखंड में बिजली आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए बकाया राशि पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। अगली खबर, मंत्री सत्यानंद भोक्ता को अपने बेटे की शादी दूसरे समाज से करने पर समाज के लोगों ने दिखाया बाहर का रास्ता। खरवार भोक्ता समाज ने लिया मंत्री के खिलाफ फैसला। मंत्री ने कहा शादी में शामिल होंगे समाज के लोग। झारखंड सरकार के श्रम मंत्री और राजद के एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता को समाज से बाहर कर दिया गया। खरवार भोक्ता समाज ने निंदा प्रस्ताव पास करते हुए मंत्री एवं मंत्री के पूरे परिवार को समाज की ओर से सामाजिक बहिष्कार करने का ऐलान किया। मंत्री सत्यानंद भोक्ता पर अपने बेटे का विवाह गैर समाज की लड़की से कराने का आरोप लगाते हुए खरवार भोक्ता समाज ने यह फैसला किया है। खरवार भोक्ता समाज विकास संघ ने आदेश दिया है कि उनके घर परिवार से ताल्लुकात नहीं रखा जाएगा। मंत्री के घर मरनी जीनी शादी विवाह सहित हर सामाजिक कार्यों से समाज दूर रहेगा। मंत्री सत्यानंद भोक्ता से समाज बेटी रोटी का कोई संबंध नहीं रखेगा। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लंका दहन की बेला निकट आ पहुंची है। बाबूलाल का निशाना, कहा कि 1 दर्जन साथियों को जेल साथ लेकर जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ताकि दरबार सजा रहे। बाबूलाल मरांडी ने एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर जारी की। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि मैं बार बार बोल रहा कि झारखंड के अधिकांश अधिकारी अच्छे हैं, सिर्फ चंद अफसर जिनकी संख्या उंगली पर गिनने लायक है, उनकी वजह से पूरी ब्यूरोक्रेसी को बदनाम नहीं किया जा सकता। अगली बार, झारखंड में नक्शा घोटाला पर हाईकोर्ट हुआ सख्त। राज्य सरकार ने दी जानकारी, 3 सदस्यों की टीम गठित कर दी गई है। नक्शा स्वीकृति पर लगी है रोक। राज्य में नक्शा की स्वीकृति में घोटाला हो चुका है। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। इस मामले में राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि नक्शा स्वीकृति में पैसों के खेल की जांच का आदेश दे दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की टीम बनाकर एक कमेटी बना दी गई है। अगली बार, धनबाद में एयरपोर्ट के लिए नहीं की गई पहल। धनबाद में IIT एवं सिम्फर जैसे संस्थान, फिर भी 30 साल से एयरपोर्ट का इंतजार। एक शहर से दूसरे शहर की कनेक्टिविटी के लिए हवाई यात्रा एक आसान एवं तेज जरिया है। हवाई यात्रा आज भी देश के कई शहर के लोगों के लिए सपना है। देश के लोगों की हवाई यात्रा के सपने को पूरा करने एवं शहरों को आपस में संपर्क के लिए उड़ान योजना से जोड़ने का केंद्र सरकार ने अभियान चला रखा है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के मौके पर धनबाद में आज तक एयरपोर्ट नहीं बन पाया। धनबाद आज भी एयरपोर्ट की मांग कर रहा है। एयरपोर्ट नहीं होने से धनबाद के लोगों के लिए हवाई यात्रा सिर्फ एक सपना बनकर रह चुका है। अगली बार, झारखंड में बढ़ता दिल की बीमारियों का खतरा। झारखंड में दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इस खतरे के साथ साथ हृदय से संबंधित बीमारियां, डिजीज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के कारण ज्यादा मौतें हो रही है। राज्य में पहले कुपोषण, डायरिया, टीबी, मलेरिया से ज्यादा मौतें होती थी, लेकिन अब इसकी जगह दिल की बीमारियां ले रही है। 2020 में जब कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा था, कोरोना के वक्त भी ज्यादातर मौत दिल की बीमारियों से हुई थी। मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। यह रिपोर्ट 2020 में देश में हुई मौतों की मेडिकल सर्टिफिकेशन पर आधारित होती है। इस रिपोर्ट में झारखंड से संबंधित आंकड़े भी सार्वजनिक किए गए। अगली खबर, धनबाद में कार्मिक नगर के रहने वाले 55 वर्षीय जमीन कारोबारी अजय पासवान की हत्या के बाद से जिले का माहौल गर्म है। अजय को सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित बगुला बस्ती में आयोजित शादी के कार्यक्रम शिरकत करने के दौरान गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया। इसके पीछे वजह बताई जा रही है। अजय ने जयमंगला हाजरा के घर के सामने की 152 कट्ठा जमीन 1.5 गुना अधिक कीमत पर खरीद ली थी। इस जमीन का जयमंगल ने रैयतों से प्रति कट्ठा 1 लाख रुपए में सौदा तय किया था। अगली बार, झारखंड की 400 आजीविका दीदियों को सीएम हेमंत सोरेन ने किया सम्मानित। कहा कि इनको बनाया जा रहा स्वावलंबी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोहरदगा, लातेहार और गुमला जिले की आजीविका से आत्मनिर्भर और सक्षम बनी 400 दीदियों को सम्मानित कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। द नीज इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित झारखंड की दीदियों का स्नातक समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की मजबूती के लिए जरूरी है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत होना। साथ ही ये भी कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था तभी मजबूत बनेगी जब ग्रामीण अपने पैरों पर खड़ा होंगे। अगली खबर, सफाई कर्मियों ने चिताया। कहा कि मांगे पूरी नहीं की गई तो 15 से ठप कर देंगे सफाई व्यवस्था। राजधानी रांची में सफाई व्यवस्था 15 दिसंबर से ठप हो सकती है, क्योंकि रांची नगर निगम के सफाई कर्मचारी अब अपनी मांगों को लेकर आर पार के मूड में हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि कोरोना काल में जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे तो उस वक्त उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर काम किया,
लेकिन अब तक उनको कोरोना काल की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। यही नहीं, निगम का मुख्य काम सफाई है, लेकिन सफाई कर्मियों का ही वेतन सबसे कम है। और अब सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि अगर उनकी मांगों पर 13 दिसंबर तक विचार नहीं किया गया तो 14 को दोपहर 3 बजे से मसाल जुलूस निकालेंगे और वही 15 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अगली खबर, झारखंड के पलामू में मिड डे मील के माड़ भरे गर्म टब में गिरने से 2 बहनों की हुई मौत, प्रिंसिपल पर की गई कार्रवाई। झारखंड के पलामू में मिड डे मील के गर्म टब में गिरने से 2 बहनों की मौत हो गई और प्रधानाचार्य उमा देवी को शो कॉज नोटिस करते हुए उन्हें पद से हटा दिया गया है। दोनों बच्चियां आपस में बहन थी। इन दोनों को इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स में दाखिल कराया गया था। देर शाम छोटी बहन ब्यूटी कुमारी और देर सुबह बहन सूबी की मौत हो गई। अगली खबर, गढ़वा में बीजेपी नेता का विवादित बयान, झारखंड सरकार को लेकर कही बड़ी बात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतिया ने जोहार यात्रा गढ़वा से 8 दिसंबर को टाउन हॉल के मैदान से शुरू करने जा रहे। इसे लेकर गढ़वा का राजनीति पारा भी चढ़ा हुआ है। एक तरफ सत्ता पक्ष यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए बैठक पर बैठक कर रही है ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करें, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गढ़वा दौरे से विचलित हो गई है। अगली खबर, रांची के बेड़ो प्रखंड स्थित ऐतिहासिक महादानी मैदान में केंद्रीय पढ़ा संचालन समिति के बैनर तले आदिवासी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और शोषण के विरुद्ध जनाक्रोश रैली निकाली गई और सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय पढ़ा संचालन समिति के अध्यक्ष जुगेश उरांव ने कहा कि आदिवासी महिलाओं पर जुल्म हो रहा, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर आदिवासी महिलाओं की शादी कराई जा रही और जमीन की खरीद बिक्री की जा रही है। इसके लिए एकजुट होकर आवाज बुलंद करनी होगी, तभी आदिवासियों का हक अधिकार अक्षुण्ण बना रहेगा। अगली, झारखंड के होटल मैनेजमेंट की छात्रा पल्लवी का मर्डर क्यों हुआ, इन्वेस्टिगेशन के लिए बनी है एसआईटी। आपको बता दें कि टाटे सिलवा थाना क्षेत्र के आरा गेट के समक्ष रेलवे ट्रैक के समीप शाम पल्लवी का शव मिला था। उसके शरीर पर कई जख्म के निशान थे। मामले में परिजनों ने पीयूष तिवारी नाम के शख्स पर आरोप लगाया। पल्लवी की मां का कहना है कि बेटी घर की पूजा में शामिल होने आई थी, उसको अभी कुछ और दिन यहीं रहना था। कॉलेज के हॉस्टल से सामान लाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन जब दोपहर में उसे फोन किया तो उसने बताया कि उसकी एक लड़के के साथ बहस हो रही है। इसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मृतका की मां मधु देवी बताया कि पल्लवी ने अपने कमरे काफी सजा कर रखे थे और उसकी पसंद की तमाम चीजें भी कमरे में मौजूद थी। इसी को लाने के लिए वो निकली थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड पीयूष तिवारी ने उनकी हत्या कर दी। अगली बार फिर से बुलबुल जंगल को आशियाना बनाने की नक्सली बना रहे योजना। पुलिस की यह पैनी नजर लातेहार पुलिस के सटीक सूचना तंत्र और सफल कार्य योजना नक्सलियों के लिए काल बन गई है। बुलबुल जंगल के बाद बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों के तिलिस्म को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन नक्सली एक बार फिर से बूढ़ा पहाड़ से भागने के बाद बुलबुल जंगल को अपना आशियाना बनाने की योजना बना रहे हैं। अगली खबर, खूंटी के बालू के अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की छापेमारी, 15,000 घनफीट बालू जब्त किया गया। 3 लोगों पर एफआईआर किया गया। जिले में बालू तस्करी के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने कर्रा के बरमजा, भाटुआ और तिलमी चुटिया टोली बालू घाट में एसडीओ अनिकेत सचाने के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया और इस दौरान भारी मात्रा में डंप बालू बरामद किया गया। एसडीओ के निर्देश पर डंप बालू को जब्त कर लिया गया है, जिसमें कर्रा के तिलमी में 9500 घनफीट बालू जब्त किया गया और प्रशासन की कार्रवाई के बाद कर्रा और जरियागढ़ क्षेत्र में बालू माफियाओं में दहशत है। अगली बार, झारखंड में आकलन परीक्षा का आवेदन भरने में आ रही दिक्कतें। सहायक अध्यापकों के लिए आकलन परीक्षा का आवेदन करना परेशानी का सबब बन गया है। किसी के नाम की स्पेलिंग नहीं मिल रही तो किसी की जन्म तिथि, वहीं किसी के ज्वाइनिंग का प्रकार बदल गया है। कई शिक्षकों को जहां 6ठी से 8वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए वेतन भुगतान किया जा रहा, उन्हें पहले से 5वीं कक्षा में डाल दिया गया है। इन समस्याओं का समाधान जिला परियोजना विभाग की ओर से कराया जा रहा, लेकिन बोर्ड से सत्यापित नहीं होने का मामला फंसा हुआ है। इसके बिना शिक्षक आकलन परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे।